नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और घमासान भी बचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों के बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो हैरान करती है। और क्या है खबर, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि बीते दिनों जो घटना चक्र हुए पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच टकराव की स्थिति, और अब इन सब के बीच एक दूसरे के ऊपर जो है कई सारे आरोप। चिराग पासवान की मां को घर से निकालने की बात भी सामने आई, पार्टी टूटी, दिल टूटा और अब परिवार टूटने की बात, और कई तरह की बातें हैं। रिश्तों को लेकर के क्या कुछ कहा है पारस ने, और चिराग पासवान की ऐसी कौन सी बात जिसे पारस ने कह दिया है, वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे जो हैरान भी करती है, और आपको बताएंगे कि इस पूरी खबर से बिहार की राजनीति हिल जाएगी। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें कि पशुपति पारस ने भतीजे को लेकर के बहुत सारी बातों का खुलासा कर दिया जो अब तक शायद पशुपति पारस ने नहीं बताया होगा। और आपको बता दें कि देखिए, पशुपति पारस के इसी बयान के बाद जो है अब कई सारी बातें सामने आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले पार्टी टूटी, फिर दिल टूटा और अब घर तोड़ने की सुनियोजित तैयारी चल रही है। पारस ने कहा कि उनकी बड़ी भाभी, जिन्हें वे बड़ी मां मानते हैं, 50 सालों से खगड़िया के घर में रह रही हैं। यह पैतृक संपत्ति है जहां तीनों भाई के परिवार रहते हैं। हम राम लक्ष्मण भरत की तरह रहते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राजनीतिक मनभेद का मामला है। पारस ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी के बारे में कहा कि वह पढ़ी लिखी नहीं है और थाने में जो शिकायत दर्ज हुई है उसमें उनका अंगूठा लगवाया गया है। साथ ही पशुपति पारस ने कहा कि यह जांच का विषय है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि बंटवारे के संबंध में पारस ने कहा कि दिल्ली, खगड़िया, पटना और शहरबन्नी में जहां भी संपत्ति उसका बंटवारा होना चाहिए, तीनों भाइयों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, पासवान के परिवार को भी उनका हक मिलना चाहिए। पशुपति कुमार पारस ने भावुक होते हुए कहा कि जब डाल बट गया तो दिल भी बट गया। डाल तो कभी जुड़ सकता है लेकिन दिल कभी नहीं जुड़ सकता। पारस ने बताया कि 10 से 15 दिनों में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। चिराग पासवान को उनका अधिकार मिलना चाहिए। टूटा हुआ दिल जुट सकता है लेकिन टूटा हुआ दिल जुट सकता है लेकिन टूटा हुआ दिल नहीं जुट सकता है। पारस ने कहा कि जल्द सारी बातें और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन सही है और कौन गलत है। कि पूर्व केंद्रीय मंत्री देखिए, दिवंगत रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी और 14 साल की उम्र में उन्होंने पहली शादी 1960 में राजकुमारी देवी से की थी। 1983 में राजकुमारी देवी से तलाक लेने के बाद रामविलास ने रीना शर्मा से दूसरी शादी की। चिराग पासवान रीना शर्मा के बेटे हैं। बड़ी मां से मिलने के लिए अक्सर चिराग शहरबन्नी स्थित अपने पैतृक गांव आते रहते हैं। सौतेली मां को चिराग अपनी मां कहते हैं। दोनों के बीच आत्मीय संबंध है। पिछले दिनों चिराग की बड़ी मां के कमरे में ताला लगा दिया गया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने बेटे चिराग को घर आने को कहा। राजकुमारी देवी ने यह भी कहा कि चिराग घर आए और संपत्ति का बंटवारा जल्दी कराए, नहीं तो हम कुछ भी जो है फिर क्या होगा वो समझ सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस का फैमिली मैटर थाने तक पहुंच गया। स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अपनी 2 देवरानी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। राजकुमारी देवी के लिखित आवेदन पर जो है अलौली थाने में पशुपति कुमार पारस की पत्नी शोभा देवी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी, एक बॉडीगार्ड और 2 ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। राजकुमारी देवी ने इन आरोपों के खिलाफ खगड़िया के शहरबन्नी गांव स्थित आवास से जेवरात और अन्य सामान फेंकने, बेडरूम और बाथरूम में ताला लगाने का आरोप लगाया है। और इस पर कई तरह की बातें देखिए निकलकर सामने आ रही है और बहुत सारी चीजों को लेकर के अब खुलासे होने की बात कही है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने दूसरी शादी पत्नी रीना पासवान से करने के बाद 20 साल पहले राजकुमारी देवी से विवाह किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना पासवान के पुत्र हैं और वे अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी का सम्मान करते हैं। बड़ी मां के बुलावे पर चिराग खगड़िया के शहरबन्नी पहुंचेंगे और विवाद को सुलझाने की कोशिश होगी। लेकिन पारस के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गलियारे में खलबली मची हुई है, क्योंकि पारस ने जो बातें कही है उसके बाद जो है तमाम बातें इसी पर हो रही है कि पारस ऐसी कौन सी बात है जिसे अब बताना चाहते हैं, क्योंकि पारस ने कह दिया है
कि देखिए अब हम खुलासा करेंगे, जो बातें हमने अब तक नहीं कही थी वो बातें भी हम बताएंगे चिराग पासवान को लेकर के, क्योंकि हम बताना नहीं चाहते थे लेकिन हम बताएंगे। इंतजार पारस का हम करेंगे क्योंकि पारस ने कहा है कि हम वो बात बताएंगे। दिखता दिलचस्प होगा कि देखिए पशुपति पारस चिराग पासवान को लेकर के क्या खुलासा करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।